जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू करवाएंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों, हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं, आपको उसको उत्तर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। ऑप्शन है हमारे भारत, चीन, जापान और फ्रांस। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। करंट का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों भारत में किया गया, ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर किया गया, भारत में। पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। 31 मई 2023 को, 29 मई 2023 को, 28 मई 2023 को, 27 मई 2023 को। तो बताओ दोस्तों कब किया गया नए संसद भवन का उद्घाटन, कौन सी तारीख को किया गया दोस्तों। तो 28 मई को किया गया दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। बरहुत, धमेक, केसरिया, अमरावती। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है दोस्तों। चारों में से राइट आंसर बिल्कुल तीन बिल्कुल राइट होगा। केसरिया भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। इसका निर्माण किसने करवाया, अशोक ने। अशोक ने, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। किसने करवाया, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। तो बताओ दोस्तों किस राज्य से शुरू हुआ कथकली। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन दो बिल्कुल राइट हो जाएगा, केरल से शुरू हुआ दोस्तों। कहां से शुरू हुआ, केरल से कथकली शास्त्रीय नृत्य शुरू हुआ दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर डालना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहां पर पाए जाते हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा कि एशियाई शेर कहां पर पाए जाते हैं। तो कहां पर पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कौन से राष्ट्रीय उद्यान, गिर में। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ग्रामीण विकास, कृषि, वित्तीय समावेशन, आर्थिक सुधार। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कृषि। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि अमरकंटक की पहाड़ियों से पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है। सोन, क्षिप्रा, चंबल, ताप्ती। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि अमरकंटक की पहाड़ियों के पश्चिम ओर से कौन सी नदी निकलती है, आपको यह बताना है। कौन सी निकलती है दोस्तों, सोन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोन नदी निकलती है। सोन नदी निकलती है दोस्तों। चंबल नदी कहां से निकलती है, जानापाऊ की पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश जानापाऊ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को रूप से मिटाने हेतु सॉरी दोस्तों अब बताओ दोस्तों कि विंडोज में किसी भी फाइल व फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये आपके।
तो विंडोज में किसी भी फाइल और फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो बताओ चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ दोस्तों, ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर को दबाया जाता है दोस्तों। शिफ्ट को, डिलीट को और एंटर को दबाया जाता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फाइल। तो बताओ दोस्तों कौन सी है सबसे छोटी इकाई? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बिट होगी दोस्तों। चारों में से ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिट कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा क्वेश्चन आ गया कि नागा पर्वत की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? नागा पर्वत की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? खांसी पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, माउंट सनमाटी, उत्तरी उत्तरी रेंगमा पहाड़ी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा राइट आंसर होगा कि नागा पर्वत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो माउंट सरमाटी पहाड़ी होगी। चारों में से ऑप्शन तीन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन तीन बिल्कुल राइट हो जाएगा, माउंट सरमाटी, माउंट सरमाटी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि कलिवेली झील कहाँ पर स्थित है? कलिवेली झील कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि कलिवेली झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है दोस्तों। तमिलनाडु में है कलिवेली झील स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? माउंट हैरियट, लेड फॉल, माउंट थुलियार, सैंडल पिक। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन दो बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेड फॉल। ऑप्शन दो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा है? लेड फॉल। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो अगला क्वेश्चन आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, व्योमेश चंद्र मुखर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चारों में से कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों, ध्यान में रखना। और इसी के साथ आपको बता दूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई दोस्तों? 1885 को। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556, 1567, 1569, 1555। तो कब हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध? कब हुआ? 1556 को हुआ दोस्तों। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इन चारों में से? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब हुआ? 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों, ध्यान में रखना। किन किन के मध्य हुआ? हेमू और भैरवखा के मध्य दोस्तों। हेमू और भैरवखा के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों? कि 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अबुल फजल, तानसेन, फैजी, गुलबदन। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? अकबरनामा पुस्तक के रचनाकार कौन है? चारों में से कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अबुल फजल है दोस्तों। कौन है? अबुल फजल अकबरनामा के रचनाकार है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि किस शासक ने मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान की संज्ञा दी?
किस शासक ने मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी? शिवाजी ने, देवराय ने, चंद्रगुप्त तृतीय ने, राणा लाखा ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा राइट आंसर है कि अष्टप्रधान की संज्ञा किस शासक ने दी मंत्रिमंडल को? तो शिवाजी ने दी दोस्तों। किसने दी? छत्रपति शिवाजी ने। छत्रपति शिवाजी ने मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। छत्रपति शिवाजी ने दी थी। अगला क्वेश्चन कि भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? चिल्का, डल, पुलिकट, सांबर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए की बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों सांबर झील पूछे तो कहाँ पर है सांबर झील? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में सांबर झील स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको पता नहीं अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, हीरा, अभ्रक और सोना। तो बताओ दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और चारों में से ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, तांबे के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। खेतड़ी कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? खेतड़ी पूछे तो कहां पर है? राजस्थान में स्थित है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और गंगा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? अलमाटी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो कौन सी नदी है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कहां पर? कौन सी नदी है वह? कृष्णा नदी। ऑप्शन इसमें भी ऑप्शन ए की बिल्कुल राइट होगा। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अलमाटी बांध पूछे तो कौन से राज्य में बना हुआ है? तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में अलमाटी बांध बना हुआ है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। कौन से राज्य है? कर्नाटक में। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? भारत, ब्राजील, अमेरिका, रूस। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन दो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्राजील है दोस्तों। कौन सा है? ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ कौन सा होगा बिल्कुल राइट आंसर इसमें? तो कहाँ का है डांडिया? राजस्थान का। सॉरी दोस्तों, कहाँ का है? गुजरात का। ऑप्शन दो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन दो बिल्कुल राइट हो जाएगा। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है दोस्तों। गरबा पूछे तो गरबा भी कहाँ का है? गरबा भी गुजरात का ही है दोस्तों। राजस्थान में कौन कौन से नृत्य है? घूमर। घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का प्रसिद्ध है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार। कौन सा? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, कानपुर, दौसा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हरियाणा में है दोस्तों। ऑप्शन ए की बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर है? हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर?
रोम, बर्लिन, पेरिस और इटली। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? रोम को। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? नाइजीरिया, वियतनाम, कांगो, भारत। तो चारों में से कौन से देश में पिग्मी जनजाति निवास करती है? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? कहां पर निवास करती है पिग्मी जनजाति? तो कांगो में निवास करती है दोस्तों। कहां पर करती है? कांगो में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जनधन योजना किस वर्ष प्रारंभ की? भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2014 को, 2013 को, 2015 को, 2019 को। तो किस वर्ष की गई थी जनधन योजना प्रारंभ? तो बताओ दोस्तों किस वर्ष की गई? तो 2014 को की गई। 2014 को की गई। महीना कौन सा था? अगस्त का। अगस्त के महीने के 2014 में की गई दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर कमेंट सेशन में देने हैं। आपको जिन क्वेश्चन का उत्तर आता है उसके उत्तर आपको कमेंट सेशन में देना है और आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। तो हमारा अगला क्वेश्चन कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कभी मनाया जाता है? 26 जुलाई, 20 अगस्त, 2 अप्रैल, 30 जनवरी। तो कब मनाया जाता है दोस्तों कारगिल विजय दिवस? कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पर बहुत आयत में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष कहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? कृष्णा कावेरी डेल्टा पे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे, सतपुड़ा श्रेणी में, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों सुंदरी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक? कहाँ पर पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर सुंदरी वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, यह भी ध्यान में रखना। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा स्थित है दोस्तों। भारत का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। वहां पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन हमारा आगे। आपको बताना कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रण संलयन द्वारा, नियंत्रण विखंडन द्वारा, अनियंत्रण विखंडन द्वारा। तो बताओ चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा कि किस प्रक्रिया द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो कैसी होती है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में विखंडन के द्वारा होती है। नियंत्रित विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में विखंडन की प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी एक पुस्तक है दोस्तों, उसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी दिनकर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? उर्वशी के रचनाकार कौन है? कौन है दोस्तों? रामधारी दिनकर। रामधारी दिनकर दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। इसमें ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट होगा। आपको बताना है कि भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो चारों में से कौन सा राइट होगा? तो हरियाणा होगा दोस्तों। सर्वाधिक या सबसे कम लिंग अनुपात कहां पर है? हरियाणा में है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात कहां पर है? केरल में। सर्वाधिक पूछे तो कहां पर है? केरल में। ध्यान में रखना कितना है केरल में? 1084। 1084 लिंग अनुपात है, सर्वाधिक है दोस्तों केरल में। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 362, आर्टिकल 187,
आर्टिकल 245। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? किस अनुच्छेद द्वारा संशोधन किया जाता है भारतीय संविधान में? तो कौन से अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 368 के द्वारा। ऑप्शन ए की बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्टिकल 368 के द्वारा हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई? मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु और चेन्नई। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कहाँ पर की गई? चारों में से कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो चेन्नई में की गई दोस्तों। कहाँ पर की गई? चेन्नई में। कहाँ पर की गई? चेन्नई में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, खो खो से। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है यूरो कप? तो फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो कौन से युद्ध में हुए थे दोस्तों? प्लासी के युद्ध में हुए थे। कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में हुए थे दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। तब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हो गई। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, राजस्थान। तो बताओ चारों में से कौन सा राइट होगा? चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? आपको बताना है कि भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कौन है दोस्तों? उड़ीसा है। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक उड़ीसा है दोस्तों। राजस्थान में किसका उत्पादन होता है सर्वाधिक? जस्ते का। जस्ते का उत्पादक कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है सर्वाधिक। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है नीली क्रांति का किससे संबंधित है? नीली क्रांति संबंधित है। इन चारों में से किससे संबंधित है नीली क्रांति? दुग्ध उत्पादक से, तेल उत्पादक से, मछली उत्पादक से, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ किससे संबंधित है नीली क्रांति? तो मछली उत्पादन से दोस्तों। किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है दोस्तों। दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से दोस्तों। गेहूं उत्पादन से कौन सी क्रांति है? तो हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, दाचिगामा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। गिर वन्यजीव उद्यान। गिर वन्यजीव उद्यान भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों। कहाँ पर है गिर वन्यजीव उद्यान? गुजरात में। गुजरात में स्थित है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, गुजरात में स्थित है। सरिस्का कहाँ पर है? सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा है? सरिस्का, ये भी ध्यान रखना। और गिर कहाँ पर है? गुजरात में दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि इनमें से कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि कौन सी नदी को
दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी है दोस्तों? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कौन कौन सी गंगा? दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करूंगा आपको हमारे सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज का हमारे सेशन समाप्त होता है दोस्तों। इसी के साथ आज का हमारे सेशन समाप्त होता है। आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप अपने हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।